नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कवि मंजीत सिंह समसामयिक व्यंग्य के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 डॉक्टर खड़े हुए थे और एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला रहा था। तो एक डॉक्टर ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके घुटने में प्रॉब्लम है, इसके घुटने का ऑपरेशन होना है। दूसरा बोला नहीं, इसके टखने में समस्या है, मैं दावे से कहता हूं। तीसरा बोला तुम दोनों फालतू की बात कर रहे हो, मैं दावे के साथ ये बता सकता हूं कि इसकी रीढ़ की हड्डी में टीबी है। और साहब लंगड़ाता हुआ पास में आ गया। तीनों को उत्सुकता थी तो उन्होंने उससे पूछ लिया, भाई तुम्हें बीमारी क्या है जो लंगड़ा कर चल रहे हो? वो बोला साहब मेरी तो चप्पल टूटी हुई है। जी हाँ, दुनिया में आज मुद्दा जो है वो यूक्रेन और रूस का है। भारत में मुद्दा यूक्रेन में फंसे हुए मेडिकल स्टूडेंट्स का है। लेकिन अंदर जाकर देखते हैं गहराई में तो कुछ बात और भी निकलती है। अब देखिए, ये भारत के अंदर जो है लगातार वीडियो आ रहे हैं यूक्रेन से। कुछ लोग जो है, बहुत से ज्यादा लोग जो हैं वो तारीफें कर रहे हैं मोदी जी की सरकार की कि उनके इंटरफेरेंस से वो बाहर आने में सफल हो रहे हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि साहब सरकार कुछ नहीं कर रही है, दूतावास कुछ नहीं कर रहा है। ये वीडियो तो यूक्रेन से आ रहे हैं। कुछ भारत में भी वीडियो बन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो ये कह रहे हैं भारत में बने हुए वीडियो भी कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। तो ये जो भारत में वीडियो बन के सर्कुलेट हो रहे हैं, ये चुनाव की वजह से हो रहे हैं। चुनाव के कारण जो है ये सारी की सारी स्थितियां आई हुई हैं। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि भारत अपने नागरिकों को बाहर से ला रहा है, उनको वहां से एयरलिफ्ट कर रहा है। इससे पहले भी हुआ है। 1990 के अंदर जब कुवैत के अंदर दिक्कत हुई तो 1,70,000-75,000 के लगभग जो भारतीय हैं उन्हें कुवैत से लाया गया। और यमन से भी जो है 2015 के अंदर सरकार ने एयरलिफ्ट किया। और ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जब कोविड फैला तो भी किया। लोग तुलना करते हैं 1990 से और आज की कि 1990 में 1,75,000 भारतीय एयरलिफ्ट किए गए थे, अब ये 16,000 20,000 कैसे नहीं किए जा सकते। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो जो लोग 1990 में वहां फंसे हुए थे वो ज्यादातर श्रमिक थे, मजदूर थे, जो वहां रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे। और उनके वहां जाने से भारत को विदेशी मुद्रा मिल रही थी, आज भी मिल रही है जब लोग कुवैत में, यूएई में और जगह जो है गल्फ में हैं। लेकिन फर्क यहां देखिए, ये जो स्टूडेंट्स गए हैं ये यहां भारतीय विदेशी मुद्रा जो है वो खर्च करके गए हैं और इनमें और उनमें तुलना नहीं हो सकती। और ये विदेशी मुद्रा खर्च करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन लोग खर्च कर रहे हैं? ये विद्यार्थी हैं कौन? ये भारत में इन्हें एडमिशन नहीं मिला, क्या मामला है? दरअसल क्या है, भारत के अंदर जो मेडिकल में प्रवेश होता है वो नीट परीक्षा के माध्यम से होता है। उसमें वो लोग जो मेरिट में आते हैं वो सरकारी खर्चे पे पढ़ते हैं, बहुत कम फीस होती है उनकी। और उसके बाद दूसरा वर्ग उन लोगों का होता है जो मैनेजमेंट कोटे से जो है वो पढ़ाई करते हैं और जो मैनेजमेंट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको अच्छी मोटी फीस देते हैं, ये वो लोग हैं। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो ना तो जिन्होंने नीट में एडमिशन लिया हो, ना उन्हें मिला हो, ना वो इस लायक हों, लेकिन फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हों क्योंकि उनके माता पिता डॉक्टर हैं, या किसी लड़के के पिता ने सपना देखा है कि भाई वो डॉक्टर लड़के से अपनी डॉक्टर लड़की की शादी करेगा। तो ये किन प्रकार रूप से जो है वो डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक जो विद्यार्थी हैं वो पैसा खर्च करके, कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करके वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाके फिर वो 5 साल में 6 साल में मेडिकल की परीक्षा पास करते हैं। और भारत में आने पे उन्हें FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जो है देना पड़ता है। और वो मुश्किल से हर साल होता है, लेकिन 5% जो लोग हैं वही उसको क्लियर कर पाते हैं, तब वो भारत में प्रैक्टिस करने के लायक होते हैं। अब आप देख लीजिए कि इतने ज्यादा संख्या के अंदर फिलीपींस में भी, चीन में भी, रूस में भी, यूक्रेन में भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जाते हैं और हर साल जो है केवल 5% ही जो है वो इस लायक माने जाते हैं कि भारत में प्रैक्टिस कर सकें। तो ये इनकी स्थिति साहब ये है। मेरा तो मानना ये है कि भाई ये हो क्या रहा है, जो फ्री का मामला चल रहा है। वैसे तो फ्री का पूरा देश ही फ्री में चल रहा है। आप पंजाब के चुनाव में देख लीजिए, हम महिलाओं को इतने देंगे, हम ये करेंगे, सब कुछ फ्री बांटने के लिए तुले हुए हैं। और कोविड काल के अंदर भी देख लीजिए, आंशिक कोविड काल जो चल रहा है उसके अंदर राशन के साथ साथ
तेल भी दिया जा रहा है, नमक भी दिया जा रहा है, और जो है दालें भी दी जा रही हैं। भाई मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा और उदार हो जाते, वेज वालों को पनीर दे देते, नॉन वेज वालों को चिकन दे देते, और फिर उसके बाद अगला वोट देने जाए तो सोच के तो जाए कि कहीं जा रहा है। और वैसे भी अंत में गुजरात, और इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं। ये फ्री राशन की स्कीम उनके लिए तो इस साल तक जारी रहनी चाहिए, और उसमें नई नई चीजें का इजाफा करना चाहिए। कोई ढोकला, कोई फाफड़ा, और कहीं जो हिमाचल की डिशेज हैं उनको भी उनमें जोड़ देना चाहिए, ताकि ये फ्री सेवा जो है चलती रहे और देश का जो टैक्स पेयर है वो बेचारा पिटता रहे। ये जो यूक्रेन में जाने वाले लोग हैं, इनको अच्छा भला युद्ध शुरू होने से एक सप्ताह पहले भारतीय जो दूतावास है उन्होंने बता दिया था कि युद्ध होने वाला है, अपने अपने लौट आओ, वापस भारत चले जाएं, सारे देश छोड़ दें, यहाँ खतरा है। और कुछ चार्टर्ड विमान में लोगों ने टिकटें भी बुक कराई। अब टिकटें जितने बुक कराएंगे उतने तो विमान वहां चलेंगे, और वो लोग आ गए। बाकियों को उम्मीद थी कि भाई फ्री में सरकार जो है वो अपने को ले चलेगी, थोड़ा बहुत जो होगा तो, नहीं तो यहाँ रुक गया, युद्ध नहीं हुआ तो ठीक है। तो इस तरह से करके ये परिस्थिति रही है। और मेरा तो कहना ये है साहब कि अगली बार से, जैसे कई माँ बाप जो है हमारे यहाँ क्या काम आते हैं, जो लोग विदेश चले जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर बन के, उनके माँ बाप किस काम में आते हैं? उनके माँ बाप आते हैं जब उन बच्चों के बच्चे हो जाएं तो उन बच्चों को पालें। तो उन लोगों को एक तरफ की टिकट लेनी चाहिए, क्या पता कोई कोविड हो जाए, क्या पता कोई और समस्या हो जाए, और सरकार की जो फ्री फ्लाइटें आ जाए तो कम से कम पैसे तो बचा पाएंगे। अच्छा, ये जो एक और काम करना चाहिए सरकार को कि जैसे आरएमपी की डिग्री सरकार देती है उन लोगों को जो किसी विशेष चिकित्सक के साथ 10 साल जिन्होंने किया हो, तो ऐसे आरएमपीज को सिर्फ गांव में ही प्रैक्टिस करने की अनुमति होनी चाहिए। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंद हो गए, कई बहुत खुल गए थे, मशरूमिंग हो गई थी, तो उनको दोबारा से खोलना चाहिए। और उनके प्रबंधकों को जैसे हालात यूक्रेन और रूस में मेडिकल कॉलेजेस के हैं उसी तरह के हालात में काम करने की अनुमति देनी चाहिए। यहाँ दबा के कॉलेज हो जाएंगे, दबा के खुल जाएंगे, और वो वहां से निरंतर डॉक्टर जो है हमारे पैदा होते जाएंगे। उन्होंने आप आरएमपी का स्टेटस दे दीजिए और उनको भी कहो भी गांव में ही तुम काम कर पाओगे, और जब तुम्हारे पास अनुभव हो जाएगा कुछ लोगों को मारने वारने का, तो फिर तुम्हें जो है शहरों में अनुमति दी जाएगी, और ये स्थितियां हो जाएंगी। और दूसरा एक और भी कारण करना चाहिए सरकार को, जैसे नौकरी के अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की कैटेगरीज हैं, इस तरह से डॉक्टरों की भी कैटेगरीज बना देनी चाहिए। क्लास 1 कैटेगरी वो जो अपनी मेहनत से, योग्यता से मेडिकल में प्रवेश जिन्होंने लिया हो, सरकारी कॉलेजों में, प्रतिष्ठित कॉलेजों में जिनको प्रवेश मिला हो। और कैटेगरी नंबर 2 जो उन कॉलेजेस में आरक्षण के माध्यम से पहुंचे हों। तीसरी डिग्री उन लोगों की जो नीट परीक्षा पास करने के बाद में कॉलेजों के अंदर जिन्हें प्रवेश मिला हो। और चौथी कैटेगरी उनकी जो इस तरह के यूक्रेन रूस टाइप के हैं, ताकि आपको इलाज कराते समय पता लगे कि आपका जो दिल है वो किसके हाथों में है, आपका जो दिमाग का ऑपरेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, और ये जाने, और ये स्थितियों को जो है हम देखते चलें। और मेडिकल की जो स्थितियां हैं उन्हीं को देख के शायद एक शेर किसी ने लिखा हुआ था, कुछ लाइनें लिखी हुई थी एक झोपड़ी के पीछे कि टूटी फूटी झोपड़ी मन ही मन हैरान, कि नंगी भूखी झोपड़ी मन ही मन हैरान, पिछवाड़े किसने लिखा मेरा भारत महान, पिछवाड़े किसने लिखा मेरा देश महान। और मित्रों, जो छात्र हमारे वहाँ अटके हुए हैं वो सकुशल लौटें, और हम इन स्थितियों के बारे में गंभीरता से सोचें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।